हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे जो एक्सरसाइज 5.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें उससे हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ आगे के कंसेप्ट एक्सरसाइज के बताने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को वॉच करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर आप के साथ कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस परेशानियों को मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो बिना किसी देरी किए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अगर यह एपी में है तो इसका क्या करना है, सार्वअंतर डी निकालना है और डी निकालने के बाद अगला इसका 3 और पद निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए जो डी का जो वैल्यू होना चाहिए, यानी कहीं से अगर डी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो वह हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, दो लगातार पदों का अंतर होता है डी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लिखेंगे कि जो डी इक्वल हो जाएगा वह a2 माइनस में a1 ले लीजिए। तो a2 कितना दिया है, तो 3 जोड़ √2 और माइनस a1 कितना दिया है 3। तो यह 3 से 3 कट गया, कितना बचा √2। फिर अगर एक और डी चेक करें तो डी इक्वल टू हम लोग ले लेंगे a4 माइनस a3। a4 का वैल्यू कितना दिया है, तो a4 दिया है 3 जोड़ 3√2 माइनस a3 कितना दिया है, तो 3 जोड़ 2√2। अगर ब्रैकेट अगर ओपन करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 जोड़ 3√2 और माइनस में 3 और माइनस 2√2। -3 से -3 गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3√2 और माइनस 2√2। 3√2 में से 1√2 गया, 2√2 गया तो क्या बचेगा 1√2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। तो यानी d का वैल्यू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी लिखेंगे चूंकि d का मान, d माने क्या होगा सार्वअंतर, यानी d का मान क्या है, बराबर है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। तो अब अगला पद निकालने के लिए अगला कौन सा पद, a1 दिया ही है, a2 दिया ही है, a3 a4, तो हमको क्या निकालना है a5। तो a5 के लिए क्या होता है a + 4d। तो यहाँ पे a क्या है, तो a जो है वो हमारा 3 है। तो यहाँ पे रखेंगे 3 जोड़ 4 गुने d का वैल्यू कितना निकला है, तो √2। तो √2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जोड़ 4√2 किसका वैल्यू, a5 का। a6 देखेंगे तो a प्लस में 5d होता है, a का वैल्यू 3 जोड़ 5 गुने यह √2 हो जाएगा, यानी 3 जोड़ 5√2 हो गया किसका वैल्यू, a6 का वैल्यू। और a7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a + 6d, यानी 3 जोड़ 6 गुने √2, यानी क्या हो जाएगा 3 जोड़ 6√2, यानी अगला 3 पद यह आंसर होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे अगला 3 पद 3 जोड़ 4√2, 3 जोड़ 5√2 एवं 3 जोड़ 6√2 है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा का छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि चौथा का छठा में कि 0.2, 0.22, यहाँ पे क्या दिया गया है 3 दिया है और 0. यहाँ पे 4 दिया गया है, 2 और डैश डैश डैश, यह लगातार आ ही रहा है। यानी यहाँ पर देखें तो पहले कंडीशन में दशमलव के बाद 1 2 है, उसके बाद 2 2 है, उसके बाद 3 2 है, उसके बाद में 4 2 है।
तो इसका कहने का मतलब यह है कि चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए हम लोगों को डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि डी इक्वल टू, सोल्यूशन करेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 ले लेते हैं। A3 का वैल्यू कितना दिया है, तो 0.32 और माइनस A2 कितना दिया गया है, 0.22। 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद करने के लिए एक जीरो बैठा देंगे। 2 में से 0 गया, कितना बचेगा, तो 2। 2 में से 2 गया तो 0, और 2 में से 2 गया तो 0 और 0.0, यानी एक डी का वैल्यू कितना निकला, 0.002। अगर ऐसा ही अगर हम लोग दूसरे टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, दो लगातार टर्म के लिए, अगर वह इक्वल आता है तो यह एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लें, एक और डी अप्लाई करेंगे तो A4 माइनस में A3। A4 का वैल्यू कितना दिया है, 0.2222 माइनस 0. A3 कितना दिया है, 222, यानी एक जीरो बैठा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2, और तीनों 2 यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, दशमलव में 0। यानी यहाँ पर देखें तो यह जो डी का वैल्यू है वो क्या बराबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव है और यहाँ पे क्या है, 4 अंक पहले दशमलव है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि डी का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। हालांकि एपी में नहीं है लेकिन श्रेणी में है, और यह जो होगा वह या तो एचपी में चला जाएगा, नहीं तो जीपी में चला जाएगा, जो आपको अगले क्लास में पढ़ना है। क्यों उसमें जाएगा, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे दशमलव जो है वह लगातार बढ़ रहा है ना, यानी पहले कंडीशन में दशमलव था वह 1 पे था, यानी 2 गुने 10 का पावर 1, कॉमा 2 गुने 10 के पावर 2 माइनस में होगा। यहाँ पे देखिए तो 0.2 है इसके बाटा में आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 गुने 10 का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो यह दूसरा कंडीशन। तीसरा में 2 गुने क्या है, 10 का पावर -3, यानी देखिए तो पावर इसका क्या हो रहा है, हमेशा एक एक क्या कर रहा है, घट रहा है। तो उसी तरह यह क्या हो जाएगा, यह असल में यह क्या हो जाएगा, एचपी या जीपी में होगा। यानी श्रेणी के 2 और प्रकार होते हैं, एपी, जीपी और एचपी, तो उसमें यह चला जाएगा, लेकिन यह एपी में नहीं होगा। एपी में होने के लिए क्या कहता है कि जो यह डी का वैल्यू होना चाहिए वह हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा का 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है 7 नंबर में कि 0, -4, -8, -12 डैश डैश डैश, क्या यह एपी में है तो डी का वैल्यू निकाले, अगर है तो अगला 3 पद निकाले। तो यहाँ पे एक एक का जवाब देना होगा, लेकिन देने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या डी बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। इसका डी कहने का मतलब आप कहीं से भी ले सकते हैं, 2 लगातार पद होना चाहिए, और वह कैसे फॉर्म में रहना चाहिए, अगला पद माइनस में पिछला पद। तो यहाँ पर देखिए A3 का वैल्यू कितना दिया है, -8, माइनस A2 का वैल्यू कितना दिया है, -4। तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 4 होगा। फिर यहाँ पे एक और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस में A3। A4 का वैल्यू कितना दिया है, -12, माइनस A3 का वैल्यू कितना दिया है, -8। तो -12 माइनस माइनस प्लस में 8, यानी -4। देख रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि डी का मान क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या है, एपी में है। तो अब अगला पद निकालने के लिए ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ए का वैल्यू 0 और डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो -4। अब ए 5, 6, 7 निकालना है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D, और A का वैल्यू 0 जोड़ 4 गुने -4 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 माइनस में 16 बराबर -16। फिर यहाँ पे A6 देखेंगे तो A प्लस में क्या हो जाएगा 5D और A का वैल्यू 0 जोड़ 5 गुने माइनस में 4 यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस में 5 जोड़ 20 यानी माइनस में 20। फिर यहाँ पे देखिए A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस में 6D बराबर में A का वैल्यू 0 और यहाँ पे 6 गुने माइनस में 4 यानी 0 माइनस में 24 बराबर -24। और यही 3 क्या होंगे अगले पद होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा का 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ये डैश डैश करते हुए यह बोला है कि यह एपी में है तो डी का वैल्यू निकालें और 3 अगले पद निकालें। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d इक्वल टू A2 माइनस में A3 A2 माइनस में A1 अपर टर्म माइनस लोअर टर्म। तो A2 का वैल्यू कितना दिया है -1/2 माइनस A1 कितना है तो -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर d का वैल्यू निकालें तो A4 माइनस में A3 A4 का वैल्यू माइनस में 1/2 और माइनस माइनस में 1/2 -1/2 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस में 1/2 कट के कितना हो जाएगा 0। देख रहे हैं कि d का वैल्यू क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे चूंकि d का मान क्या होगा d का मान क्या है बराबर है, इसलिए यह क्या है एपी में है। तो अब अगला 3 पद निकालना है। तो a का वैल्यू कितना दिया है -1/2 और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो A5 निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस यहाँ पे 4d a का वैल्यू है -1/2 जोड़ 4 गुने d का वैल्यू है 0 यानी -1/2 जोड़ क्या हो जाएगा 0 बराबर -1/2। फिर यहाँ पे A6 देखेंगे तो a प्लस में क्या हो जाएगा 5d और बराबर a का वैल्यू कितना दिया है -1/2 जोड़ 5 गुने d यानी 5 गुने 0 बराबर -1/2 जोड़ 0 यानी -1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A7 देखें तो a प्लस क्या हो जाएगा 6d बराबर -1/2 जोड़ 5 गुने में 6 गुने में 0 यानी -1/2 जोड़ 0 यानी -1/2। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि d का वैल्यू है वो क्या है 0 है, इसका मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगला पद भी ऐसे ही, यानी यह लगातार कहीं तक भी लेकर जाएंगे, कितना भी पद निकालेंगे तो उसका वैल्यू -1/2 ही होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा का 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है 1,3, 9,27 और डैश डैश ऐसे करते हुए यह गया है। आपको इसको प्रूफ करना है कि यह क्या समांतर श्रेणी में है। अगर है तो आप सार्वअंतर यानी डी का वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है उसका 3 अगला पद और निकालना है। तो यहाँ पे डी चेक करेंगे, डी बराबर में हो जाएगा A4 माइनस में A3। A4 कितना दिया है 27 माइनस A3 कितना दिया है 9। 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16। फिर यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 कितना दिया है 9 और -3 इसका वैल्यू कितना गया 6। एक दे रहे हैं देख रहे हैं तो 16 है और एक क्या है 6 है। तो क्या यह इक्वल है नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि d का मान क्या है बराबर नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है और यही इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जब एपी में नहीं है तो सार्वअंतर डी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसके अलावा हम इसका 3 अगला पद भी नहीं निकाल सकते हैं। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा का 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है कि a, 2a, 3a, 4a क्या यह एपी में है। अगर है
तो डी का वैल्यू, और सेम क्वेश्चन है, रिपीट करते करते आप लोग भी इरिटेट हो गए होंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस में a1, तो a2 का वैल्यू कितना दिया है 2a माइनस a1 का वैल्यू कितना दिया है a, 2a में से a गया, अब कितना बचेगा a, और यहाँ पे d का वैल्यू कितना हो जाएगा a4 माइनस में a3, a4 कितना दिया है 4a माइनस a3 कितना दिया है 3a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो एक बचेगा, यानी देख रहा है कि d का वैल्यू वो क्या है इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि d का मान क्या है बराबर है, इसलिए यह क्या हो जाएगा AP में है। जब AP में है तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो अगला पद निकालना है। अगला पद के लिए आपको a बराबर चाहिए, a का वैल्यू है a, और यहाँ पे d का वैल्यू कितना है a, तो यहाँ पे लिखेंगे a5 इक्वल टू a प्लस में 4d, a का वैल्यू है a प्लस 4 गुने a, यानी a प्लस में 4a बराबर में क्या हो जाएगा 5a, यानी पांचवा पद 5a। छठा पद देखेंगे a प्लस में 5d, a का वैल्यू है a और 5 गुने यह क्या हो जाएगा a बराबर में a प्लस में 5a बराबर में 6a हो जाएगा, 5 एक 6। a7 देखेंगे तो a प्लस में 6d और बराबर a प्लस 6 गुने a बराबर में, क्योंकि d का वैल्यू कितना है a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस में 6a बराबर में क्या हो जाएगा 7a, यानी अगला 3 पद 5a 6a और 7a हो जाएगा। तो यह रहा इसका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या बोला है, तो a स्क्वायर a क्यूब और a का पावर 4, और इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, d का वैल्यू नियमानुसार निकालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस में a1, यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना दिया है a स्क्वायर, माइनस a1 का वैल्यू कितना दिया है a, कॉमन करेंगे तो a इंटू a माइनस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर a4 माइनस में a3, a4 कितना दिया है a का पावर 4 माइनस a3 कितना दिया है a का पावर क्यूब, a का पावर क्यूब कॉमन करेंगे a माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a माइनस वन तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे a क्यूब है, तो यह इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि d का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, नहीं है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा का 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है रूट में 2 कॉमा रूट में 8 कॉमा रूट में 18 कॉमा रूट में 32, और इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या यह AP में है या नहीं है। यहाँ पर देखिए तो यह रूट में दे दिया है, और रूट में कोई भी नंबर है वह इक्वल नहीं है। साथ ही साथ अगर रूट में से 8 को रूट में से 2 को घटाएं तो वह घटेगा भी नहीं सिंपल तरीकों से। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले यह रूट को हम लोग एक सिंपल नंबर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे रूट में 2 कॉमा रूट में 8 है तो वह किसका हो जाता है 2 रूट 2 का हो जाता है, यानी 2 रूट 2, और रूट में 18 है तो वह क्या हो जाता है 3 रूट 2 हो जाता है। क्यों, तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो यानी 3 रूट 2 कॉमा यह 32 जो है वह 4 चौका 16, 16 दूना क्या होता है 32, यानी यह 4 रूट 2 के बराबर होता है, और डैश डैश। अब इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट में जो भी नंबर दिए गए हैं वह क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। तो इसके लिए अब d निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 रूट 2 माइनस a1 कितना है रूट में 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, कितना बचा रूट में 2। d इक्वल टू a4 माइनस में a3, a4 कितना दिया है 4 रूट 2 माइनस यहाँ पे a3 कितना दिया गया है तो 3 रूट 2,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अब देखें कि चूंकि डी का मान क्या है, डी का मान बराबर है, तो इसलिए यह श्रेणी जो है वह एपी में है, लिख देंगे यह एपी में है। तो अगला पद निकालने के लिए ए और डी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2, और डी का वैल्यू में क्या हो जाएगा, रूट में 2। तो ए 5 निकालना है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 4d, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है, रूट में 2 और जोड़ 4 रूट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में रूट से 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 4 रूट 2, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 रूट 2। और चूंकि यहाँ पर देखें तो यह रूट में आंसर ना देके, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आंसर ना देके इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 5 रूट 2 किसका हो जाता है, तो 5 25 दूनी 50, यानी रूट में क्या हो जाएगा 50। फिर यहाँ पे a6 देखें तो यह क्या हो जाएगा, a प्लस में 5d और a का वैल्यू रूट में 2 जोड़ 5 रूट 2, तो यह क्या हो जाएगा 6 रूट 2, 36 दूनी क्या हो जाएगा, रूट में 72 हो जाएगा। इसके अलावा a7 देखें तो a प्लस में क्या हो जाएगा 6d, a का वैल्यू रूट में 2 जोड़ 6 रूट 2 बराबर में क्या हो जाएगा 7 रूट 2, 7 रूट 2 बराबर में क्या हो जाएगा 7 7 49, और 49 दूनी क्या हो जाएगा 98, रूट में क्या हो जाएगा 98, और यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे चौथा का 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा में जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोला है रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 और रूट में 12, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका उस अपनाएंगे, सिंपल में चेंज करेंगे, तो रूट में 3 तो रूट में 3 ही रहेगा, रूट में 6 तो रूट में 6 ही रहेगा, लेकिन रूट में 9 है वह 3 में बदल जाएगा, रूट में जो 12 है वह किस में बदल जाएगा, तो 2 रूट 3 में बदल जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरे से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी d का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 माइनस में a1, a2 कितना दिया है रूट में 6 माइनस में रूट में 3, यह क्या घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। अब यहाँ पे देखिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा a3 माइनस में a2, a3 कितना दिया 3 माइनस a2 कितना दिया है रूट में 6, क्या यह इक्वल है, घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि d क्या है, d का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। बस यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे चौथा का 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में दिया है, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और यह डैश डैश हो जाएगा। d निकालेंगे, d का वैल्यू क्या हो जाएगा a2 माइनस में a1, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे 1, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए d वैल्यू क्या निकालेगा a3 माइनस में a2, a3 कितना दिया 25 माइनस 9, यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा 16। क्या d का वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि d का मान क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। सेम इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसका, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पर देखें तो यह भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 73 डैश डैश। यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे, a3 माइनस में a2, a3 कितना दिया 49 माइनस में 25 बराबर में क्या हो जाएगा 24, 49 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे d निकाले तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा a4 माइनस में a3, a4 दिया 73 और माइनस में क्या दिया 49। यहाँ पे 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। d का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि d का मान क्या है,
बराबर है, इसलिए यह क्या है, एपी में है। जब यह एपी में है तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, अगला पद निकालने के लिए ए का वैल्यू कितना दिया है 1 और डी का वैल्यू कितना दिया है 24। तो ए 5 निकालना है तो ए प्लस में क्या हो जाएगा 4d, ए का वैल्यू 1 और 4 गुने क्या हो जाएगा 24, 1 जोड़ 24 चौका क्या होता है, तो यह हो जाता है 96 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 97 इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे A6 देखे तो A प्लस में क्या हो जाता है 5d, A का वैल्यू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 24, यहाँ पे 1 जोड़ 25 24 पचे कितना हो जाता है 120 और यह क्या हो जाएगा 121। फिर यहाँ पे A7 देखें तो A प्लस क्या हो जाता है 6d, A का वैल्यू 1 और यह 6 गुने यह क्या हो जाएगा D का वैल्यू 24, 1 जोड़ 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 यानी 144 यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 145 और यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, चाहे आप वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट से वहां पे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।